सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 410 श्लोक। प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावम् समरसमसमानं मानसंबंध दूरम् निगम वचन सिद्धं नित्यमस्मत्प्रसिद्धम् हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावम् समरसमसमानं मानसंबंध दूरम् निगम वचन सिद्धं नित्यमस्मत्प्रसिद्धम् हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावम् समरसमसमानं मानसंबंध दूरम् निगम वचन सिद्धं नित्यमस्मत्प्रसिद्धम् हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। अजरममरमस्ताभासवस्तुस्वरूपम् स्तिमितसलिलराशि प्रख्यमाख्याविहीनम् शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकम् हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। अजरममरमस्ताभासवस्तुस्वरूपम् स्तिमितसलिलराशि प्रख्यमाख्याविहीनम् शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकम् हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ।
अजरममरमस्ताभासवस्तुस्वरूपम् स्तिमितसलिलराशि प्रख्यमाख्याविहीनम् शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकम् हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। भगवान भाष्यकार आत्मचिंतन के विधान का निरूपण कर रहे हैं कि आत्मा का चिंतन किस प्रकार करना चाहिए। कल प्रसंग आया चित्त मूलो विकल्पोयम चित्ताभावे न कश्चन अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्येक रूपे परात्मनि। विकल्प अर्थात संसार। द्विविधि कल्पना जहां होती है उसको विकल्प कहते हैं। विशेषणता की कल्पना, विशेष्यता की कल्पना, विशेष्य और विशेषण के बीच में संबंध की कल्पना जहां की जाती है उसको विकल्प कहते हैं। अब ये विकल्प होता कहाँ से? तो भगवान भाष्यकार ने कहा है चित्त मूलो विकल्पोयम। चित्त मूलक, चित्त से उपलक्षित सारे अंतःकरण को लेना। ऐसे तो अंतःकरण एक ही है। एक अंतःकरण जब अलग अलग कार्यों को संपन्न करता है तब उसके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। जब कोई अंतःकरण संकल्प विकल्प करने लगता है तो उसको मन कहते हैं, और कोई अंतःकरण जब निश्चय करने लगता है तो उसका नाम बुद्धि पड़ जाती है। अब वही अंतःकरण अभिमान करने लगता है तो उसका नाम अहंकार होता है, और वही अंतःकरण जाकर के किसी का चिंतन करने लगता है तो उसको चित्त कहते हैं। अब यहाँ आत्मा का चिंतन, तो चिंतन करने लगेगा तो उसका नाम क्या है? चित्त। वो चित्त मूलक ही सारा विकल्प, अर्थात समझ लीजिए चित्त नष्ट हो जावे अर्थात मनोनाश हो जावे, मन लीन हो जावे तो संसार नहीं। सर्वविध संसार का कारण क्या? तो चित्त। चित्ताभावे न कश्चन, चित्त नहीं होगा, चित्त कहीं जाकर के लीन होगा, चित्त की वृत्ति नहीं होगी तो कोई भी विकल्प रहेगा नहीं। इसलिए ये चित्त है कहीं न कहीं लगेगा, या तो विषय में लगेगा या तो ब्रह्म में लगेगा। दो ही आनंद है, एक विषयानंद, दूसरा ब्रह्मानंद। यदि चित्त विषय के आनंद में लग जाता है तो ब्रह्मानंद में नहीं होगा, अब ब्रह्मानंद में लगेगा तो विषयानंद में नहीं। इसलिए कोई भी मुमुक्षु को सांसारिक व्यक्ति पागल कहते हैं। मुमुक्षु सांसारियों को पागल कहता है। पागल मतलब क्या? जो विपरीत आचरण करे वही पागल है। अब मुमुक्षुओं के दृष्टि में सांसारिक व्यक्ति, प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए व्यक्ति क्या है? पागल जैसे। और जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए व्यक्ति के लिए निवृत्ति मार्ग में लगा हुआ जो मुमुक्षु है, यति है, साधक है, वो क्या होगा? पागल होगा। इसलिए क्या करना? एक तो विषय में हमारे चित्त को लगाना, यदि प्रवृत्ति मार्ग में जाने वाले हैं जिसको पूर्ण आनंद लेने का प्रयास नहीं, अर्थात आनंद लेने का स्वभाव नहीं, पूर्ण आनंद की अनुभूति करने की इच्छा नहीं है, वो क्या करेगा? इंद्रिय के स्वभाव को छोड़ दे। जैसे इंद्रियों का स्वभाव है उस हिसाब से चलोगे।
प्रकृति के ऊपर किसी किसी का विचार ऐसा होता है कि प्रकृति के ऊपर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, प्रकृति जैसी है वैसे रहने दो। अब कुछ कहते हैं प्रकृति जैसी है वैसी हम रहने देंगे तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे, प्रकृति के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। भले पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने लिए तो कर लें। जैसे समझ लीजिए सूर्य का स्वभाव है तपाना, सूर्य से उष्ण स्पर्श की प्रतीति होती है, तपते हैं। सूर्य की रोशनी यदि हमें अधिक लगे, हमें असह्य होता है, तो सूर्य के ताप को हम रोक नहीं सकते, ये उसका स्वभाव है, प्रकाशित करना और उष्ण स्पर्श की प्रतीति कराना, ये सूर्य का स्वभाव है, उसको हम रोक नहीं सकते। यदि हमें सूर्य की रोशनी अधिक लग रही है, असह्य हो रहा है, तो उसको हम ये कर सकते हैं कि छतरी लगा सकते हैं। आप छतरी लगा करके चलिए तो सूर्य के ताप से आप बचेंगे। उसी प्रकार प्रकृति के गुण धर्म यदि हमारे लिए अनुकूल नहीं होते हैं तो उनसे बचने के लिए हम कोई उपाय कर सकते हैं, सारे उनको नहीं रोक सकते। यदि उनको रोकने का हम प्रयास करेंगे, हमारे अनुकूल प्रकृति बने इस हिसाब से करेंगे तो हम दुखी होंगे, क्योंकि हमारे अनुकूल तो प्रकृति होगी नहीं। हमें प्रकृति के अनुकूल बनना पड़ेगा। इसलिए चित्त को हम प्रकृति में यदि लगाते हैं, प्रकृति के अनुरूप चलने लगते हैं तो हमें कष्ट हो। इंद्रियाणि हयान्याहु, उपनिषद में कहा है इंद्रियां घोड़े। उन घोड़े को हम स्वतंत्र छोड़ देंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर के गड्ढे में गिर जाएगी। इसलिए क्या करना, उसमें बुद्धि रूपी सारथी को लगा करके उनको खींच लेना, विचार करके, विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा उन इंद्रियों को कहाँ लगाना है, घोड़े को किस रास्ते से चलाना है, उसमें हमें विचार करना होगा। तो विचारक होगा वो तो क्या करेगा, आत्मा में अपनी बुद्धि को लगाएगा। और जो विचारक नहीं होगा वो क्या करेगा, जैसी इंद्रियों का स्वभाव है वैसे छोड़ देगा, छोड़ेगा तो दुख मिलेगा उसको। इसलिए यहाँ भी भगवान भाष्यकार कहते हैं मुमुक्षु को, साधकों को, यति को क्या करना, अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्येक रूपे परात्मनि। इसलिए चित्त को समाहित करना, कहाँ ले जाकर के चित्त को समाहित करें, प्रत्येक रूपे परात्मनि। प्रत्येक रूप जो परात्मा है, अर्थात जो शुद्ध चैतन्य है, जिसमें कोई मिलावट है ही नहीं। कहीं मिलावट होगा तो वहां सुख भी मिलेगा, हमें मिलावटी मिलेगा, दुख भी मिलेगा तो मिलावटी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा तो मिलावटी ही मिलेगा। जहां कहीं मिलावट नहीं है वहीं जाकर के नित्य सुख दुख, नित्य सुख नित्य आनंद की अनुभूति हो सकती है। और जहां मिलावट होगा वहां से तो वैसे ही मिलना, और जहां मिलावटी होती है वहीं लोग अधिक प्रचार करते हैं कि ये शुद्ध है। और जहां अधिक प्रचार हो रहा है, अधिक विश्वास दिला रहे हैं लोग, वहीं शंका करनी चाहिए, वहां कुछ गड़बड़ी है। यदि शुद्ध होगा तो वहां प्रचार करने की, विश्वास दिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, उसको बताने की आवश्यकता ही नहीं। जहां कुछ गड़बड़ी है वहीं अधिक विश्वास दिलाया जाता है। जो व्यक्ति किसी विषय के बारे में, पदार्थों के बारे में अधिक विश्वास दिलाता है तो आप समझ लीजिए इसमें कोई गड़बड़ी जरूर। अंधेरे में पड़े हुए पदार्थों को अनुभव करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो वस्तु स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप पदार्थों को समझने के लिए अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वहां विश्वास दिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा जो प्रत्येक रूप है उसमें ले जाकर के क्या करना, समाधेहि अर्थात संस्थापय, चित्त को वहां ले जाकर के संस्थापित करें। अब चित्त को ले जाकर के प्रत्येक में संस्थापित करेंगे तो चित्त का अविद्या के साथ संपर्क नहीं होगा। अविद्या के साथ संबंध नहीं होगा तो अविद्या मूलक ही तो सारे विकल्प है। इसलिए अज्ञान को ही संपूर्ण जगत का कारण बताया।
अज्ञान के माध्यम से ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो अपने आप ये सारा दृश्यमान प्रपंच लीन। और लीन होगा कहने का मतलब समझ लीजिए कि कोई ना कोई ज्ञानी तो होगा संसार में, तो सारा प्रपंच लीन होना चाहिए, ऐसी भी जिज्ञासा हो सकती है। यदि ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्रपंच लीन होता है तो इस संसार में कोई न कोई ज्ञानी होगा, उसकी दृष्टि में संपूर्ण संसार लीन हो गया तो सारा हमें भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। हम अज्ञानी है, हमारे दृष्टि में ये दिखेगा, परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके दृष्टि में कुछ है ही नहीं। है नहीं मतलब इन पदार्थों के माध्यम से न उसको सुख होता है न उसको दुख होता है, केवल इन पदार्थों को देखता, केवल साक्षी के रूप में वो रहता है, उदासीन बन करके रहता है। हर्ष भी नहीं, शोक भी नहीं, क्योंकि वो अर्थ ही नहीं है, प्राप्त करने की उसको कोई भी ऐसी अभिलाषा नहीं है। जब हम अंदर से किसी वस्तु की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि हमें अमुक वस्तु मिले, उस वस्तु की उपलब्धि नहीं होती तो हमें कष्ट हो, वस्तु की उपलब्धि होती है तो हमें हर्ष हो कि वस्तु मुझे मिला। अब वस्तु की अपेक्षा कोई करता ही नहीं तो मिले या न मिले उसको कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए संसार का मूल कारण क्या? चित्त अर्थात मन, कामना। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा था कस्यास्ति नाशे मनसो ही मोक्ष। किसके नाश होने पर मोक्ष होता है? तो कहा मन के नाश होने। मन जब नष्ट होगा तो ही मन को ही लेकर के तो सारी इंद्रियां काम करती हैं। इन्हीं इंद्रियों को लेकर के तो हम संसार में प्रवृत्त होते हैं। यदि मन ही न रहे, मन के सहयोगी सारी इंद्रियां भी न रहे तो फिर क्या हो जाएगा? सारा संसार नष्ट हो जाएगा। संसार नष्ट हो गया मतलब व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं हुई तो क्या होगा? मोक्ष हो गया। मोक्ष मतलब क्या? आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक निरतिशय सुख की प्राप्ति। ऐसे सुख की प्राप्ति जिस सुख के प्राप्त होने के बाद कोई भी सुख प्राप्त करने अवशिष्ट न रहे और कोई दुख भी न बचे। दुख की ऐसी निवृत्ति हो, आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति मतलब कभी भी आने की संभावना ही न हो। जैसे चने को भून देते हैं, भूनने के बाद आप उस चने के दाने को कहीं भी पटक दीजिए, उससे अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अंकुरोत्पत्ति की क्षमता उसमें नहीं है, नष्ट। उसी प्रकार हमारी कामना की निवृत्ति हो जाएगी, मन ही नष्ट हो जाएगा। समझ लीजिए बीज को उत्पन्न करने वाला कामः जानामिते मूलम संकल्पात किल जायसे। कि काम की उत्पत्ति, इच्छा की उत्पत्ति होती कहाँ से है? संकल्प से। और संकल्प होता कहाँ से है? संकल्प विकल्पात्मकम मना। संकल्प और विकल्प होता है मन से। अब मन ही नष्ट हो जाएगा तो संकल्प गया, संकल्प गया तो कामना गई, कामना गई तो शांति आ गई। जब तक कामना है, इच्छा है, तभी तक व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं होती। तो कामना की निवृत्ति होते व्यक्ति क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। इसलिए मन को नाश करना अर्थात चित्त को ले जा करके, मन को ले जा करके उस प्रत्येक आत्मा में ले जा करके समाहित करना। तो अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्येक रूपे परात्मनि। जब तक कामना की निवृत्ति नहीं होती तब तक व्यक्ति जितने साधनों से संपन्न होते हुए भी सुखी नहीं। एक भिखारी भीख मांगते हुए किसी किसान के घर पहुंच गया। किसान के घर पहुंचा तो समझ लीजिए उनके घर में भोजन करने का समय हो रहा था। उस किसान की पत्नी भोजन बना करके किसान को परोस रही थी, उसके बच्चे भी बैठ करके खा रहे थे। इसने भिक्षा मांगी, भीख मांगी तो उन्होंने दे दी। ले करके खा करके जब आगे चलने लगा तो उसने सोचा देखो ये किसान कितना सुखी है, मुझे तो रोटी लेने के लिए अथवा कुछ भी खाने की इच्छा होती है तो घर घर दौड़ना पड़ता है।
कभी वहाँ जाके भीख मांगता हूँ, कभी वहाँ जाके भीख मांगता हूँ, कोई देता है कोई नहीं देता है, कोई खाने का देता है तो कोई गाली देता है, जो देता है वो मुझे लेना पड़ता है। अब ये देखो, इसकी पत्नी घर में है, रोटी बना करके इसको परोस रही है, कितने आनंद से बैठ करके खा रहा है, कितना सुखी है। ये सोचता हुआ भिखारी जा रहा है। अब वो किसान घर में बैठ करके खा रहा था, वो भी गरीबी था, उतना धनाढ्य तो था नहीं। उसने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिए थे, कितना भी लिया था, 5-10 हज़ार 10 हज़ार लिया था, लेकर के उसने छोटा सा मकान बना दिया जैसे कि। तो बना करके बैठा हुआ था। अब तक तो वहां से कोई सूचना नहीं आई थी, वो भी शांत था। अब भोजन करके अपने कामों में इधर उधर लगा हुआ था तो बैंक से सूचना आई कि भाई तुम्हारे पैसे देने का समय हो गया, जल्दी दे दो। अब वो किसान क्या सोचने लगा, अरे मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या करूं, नहीं दूंगा तो मेरा मकान ही चला जाएगा। ये सोच करके उसने क्या किया, गांव में कोई सेठ जी थे, छोटा सा कपड़े का दुकान था, उनके पास गया कि वो कुछ सहयोग करे। उनके पास जाकर के उसने कहा कि मुझे 10 हज़ार चाहिए, आप दे दो कुछ दिन के लिए। अब वो परिचित थे सेठ जी, अब ये भी किसान सज्जन आदमी था, देगा। सेठ जी को विश्वास हो गया तो उन्होंने निकाल करके अपनी तिजोरी खोल के देने लगे। तो इस किसान को देखा उनके पास तो कई गड्डी पड़ी, इसको तो केवल 10 हज़ार चाहिए थे, परंतु उनके पास कई गड्डियां पड़ी। तो इस गड्डियों को देख करके वो सोचने लगा, मेरे से तो ये कितने सुखी हैं, मैं 10 हज़ार के लिए इनके पास आया हूँ, परंतु इनके पास तो इतनी गड्डी पड़ी है, कितने आनंद से रहते होंगे, कितने सुखी, इनको कोई चिंता नहीं। ये सोच करके उसने अपने 10 हज़ार लेकर के आए। अब जो सेठ जी हैं, कपड़े की दुकान वाले गांव के सेठ जी, उन्होंने भी तो कहीं बाजार से सामान मंगाया था, इनके घर में तो सामान बना, कपड़े उपड़े जो भी ले आते हैं बाजार से और बड़े सेठ जी के यहाँ से मंगाते हैं। उन्होंने सूचना भेजी कि आपने जो सामान लिया है उसका मुझे पैसे दे दो, उसका समय आ गया। अब पैसे देने के लिए जब वहाँ चले गए तो इनके यहाँ तो कोई काम करने वाला दुकान में है ही नहीं, स्वयं काम करते थे, इतने थोड़े से पैसे इनके पास पड़े थे। जब वहाँ जाकर के उन्होंने देखा उनका वैभव देखा तो वहाँ तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, उनके नौकर हैं, उनके सेवक हैं, अगल बगल में जितने भी हैं। इनको देख करके इन सेठ जी को क्या लगा, अरे मेरे से तो ये सुखी है। अब इतने में क्या हुआ कि वो तो अपना काम करके लौट आए, और जो शहर के सेठ जी थे उनको एक किसी का निमंत्रण आ गया कि किसी की पार्टी है, उनसे भी कोई बड़े हैं सेठ जी। अब वहाँ चिट्ठी आई कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, वहाँ आप भी निमंत्रित हैं, अमुक व्यक्ति के यहाँ, शहर के जो सबसे बड़े सेठ हैं वहाँ आपको जाना। अब सोचे कि निमंत्रण आए तो हम भी चले, ये भी वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के देखे तो जिन सेठ जी ने इनको निमंत्रण दिया था उन सेठ जी के यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं कि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी लोग आएंगे। जाकर के उनसे मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ये देख करके इनको क्या लगा, अरे इतने बड़े बड़े लोग इनके यहाँ आकर के इनसे मिल रहे हैं, मेरे से तो ये बड़े, ये सुखी है। अब सब चल रहा था, ये कार्यक्रम खाने पीने का, सब मिलने का, सब चल रहा था। वो चलते चलते फिर क्या हो गया, जिन सेठ जी ने इस भोज का, भंडारे का आयोजन किया था वो बीमार पड़ गए। तुरंत बीमार पड़ गए तो उनको उठा करके उनके सेवकों ने घर में ले गए, घर में ले जाकर के उनको सुला दिया। सुला करके वो चिंतित बैठे हुए, थोड़ा सा होश आ गया तो उठ करके चिंतित थे, मैंने इतना कार्यक्रम किया, मेरे पास कितने इतने चीज़ हैं, बहुत सारे साधन हैं, संपत्ति हैं, होते हुए भी वो लोग सब वहाँ हैं, मैं यहाँ करके अकेले बैठा हूँ। ये ऐसे बैठे हुए थे। उतने बैठे तो घर में बैठे बैठे उनको कैसा लग रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, खिड़की खोल दी। खिड़की खोल के थोड़ा सा बाहर का हवा ले लूँ, ये सोच कर खिड़की खोल करके बाहर झांक रहे हैं तो ये समझ लीजिए भिखारी एकदम गाना गा रहा है, एकदम मस्ती में नाचते नाचते रोड पे चल रहा है। तब इन सेठ जी को क्या लगा,
मेरे पास इतना सारा साधन है, इतने सारे साधनों से मैं संपन्न हूँ, होते हुए भी मैं आनंद में नहीं हूँ। देखो इसके पास कुछ भी नहीं है, खाता है तो भी भीख मांग के, अभी कोई देगा तो खाएगा, रात को क्या खाना है इसको कुछ पता नहीं है, कहीं मिलेगा तो खाएगा, नहीं तो भूखा सोएगा। तो भी देखो कितने आनंद से मस्ती से नाचते हुए चल रहा। तो सेठ जी को क्या लगा, मेरे से तो ये सुखी है। अब बताइए सुख किसको है, हम किसको सुखी माने? जिसके पास नहीं है उसको सुखी माने या जिसके पास है उसको सुखी माने? यदि वास्तविक रूप में विचार किया जाए, यदि कोई विचारक है, चिंतक है, तो जिसके पास कुछ नहीं है वही सुखी है। यही पद्म पुराण में कहा भी है, नचेन्द्रस्य सुखमस्ति न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविनः। यदि कामना न हो तो, यदि कामना है तो वस्तु जितने भी हैं तो भी सुखी नहीं होगा, और वस्तु नहीं है तो भी सुखी नहीं होगा। यदि कामना नहीं है तो व्यक्ति क्या होगा, सुखी होगा। इसलिए सुख किसी को भी पूर्ण नहीं होता। इतने में से मुझे सुख होगा, इतने में से मुझे आनंद आएगा, इतने में मुझे मेरी तृप्ति होगी। यही तो श्रुतियों में कहा, नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। वित्त के द्वारा, धन के द्वारा कभी भी व्यक्ति तृप्त नहीं होता। जितना भी हो कम है, जितना भी है कम है, कभी भी उससे तृप्त होने वाला नहीं है। अब सारा जितना होने पर भी ये कब तक है? सम्मीलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति। ये कब तक है? जब तक हमारी आंखें खुली रहेंगी तब तक। अब हमारी आंखें बंद हो जाए तो ये क्या है? कुछ भी नहीं, सारा क्या हो जाएगा, बराबर है। चेतो हरायुवतय सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणयनम रगिरश्च भृत्या गर्जन्ति दंति निवाहास्तरला स्फुरंगा सम्मीलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति। भोज राजा विद्वान थे, कवि भी थे, विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। अब नए नए कवि लोग आकर के उनको कविताएं सुनाते थे। ये भी क्या करते थे, नई नई कविता बना करके सबको सुनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, दिन में सभा हुई, बहुत सारे विद्वानों ने, कवियों ने आकर के कई सारी कविताएं सुनाई। भोजराजा को भी इच्छा हुई कि मैं भी कविता बनाऊं और कल जाकर के सभा में सुनाऊं। ये सोच करके रात को भोजन करके सोने के लिए बिस्तर में चले गए। अब बिस्तर में चले गए तो देखिए, जब तक कामना है ना अंदर, तब तक नींद भी नहीं आती। नींद नहीं आएगी तो आनंद कैसे होगा? यहाँ दृष्टांत तो देते रहते हैं, आनंद का अनुभव करने के लिए हमें सुसुप्ति में जाना पड़ेगा। जागृत में भी नहीं हो सकता, स्वप्न में भी नहीं हो सकता। पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है सुसुप्ति में। तो जब तक सुसुप्ति में नहीं जाएंगे तब तक आनंद मिलेगा नहीं। और राजा को नींद नहीं आ रही, बैठे बैठे वो क्या करने लगे, कविताएं लिखने लगे। अब अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी ही प्रशंसा करते हुए कविता बना रहे हैं। चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूला। हमारे राज्य में, हमारे इस राजमहल में ऐसी ऐसी युवतियां हैं जो चित्त को हरण करने वाली हैं। चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूला। सुहृद, मेरे जो सुहृद है, देखिए एक सुहृद है, एक मित्र। हम लोग ऐसे सामान्य रूप से प्रयोग कर देते हैं, ये हमारे सुहृद हैं, ये हमारे मित्र हैं। मित्र और सुहृद में अंतर है। मित्र भी उपकार करता है, सुहृद भी उपकार करता है, परंतु जो उपकार करता है ऐसा प्रति उपकार की अपेक्षा करके जो उपकार करता है वो मित्र है। मैंने इसके कुछ भला किया तो इसके बदले में ये भी मुझे कुछ करे। ये जो अपेक्षा करने वाला है, प्रति उपकार अपेक्षा उपकार करता, प्रति उपकार के अपेक्षा से उपकार करने वाला जो होता है उसको कहते हैं मित्र। और जो प्रति उपकार निरपेक्ष उपकार करता, मैंने इसका कुछ भला किया है, इसका उपकार किया है तो ये मुझे करे ऐसा वो नहीं सोचता, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, ये सोच करके जो करने वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं सुहृद। तो मेरे राज्य में ऐसे सुहृद हैं कि वो मेरे लिए तो करते हैं परंतु मैं कुछ करूं ऐसी अपेक्षा नहीं करते।
तो चेतो हरा युवतय सुहृदोनुकूला, सुहृद भी अनुकूल है। सदबांधवा, मेरे बांधव भी कैसे हैं? सत है मतलब अच्छे। सदबांधवा प्रणय नम्र गिरश्च भृत्या, भृत्य लोग हैं, नौकर लोग हैं, सेवक लोग हैं, वो भी कैसे हैं? नम्र है। मैं जैसा कहता हूँ उसी प्रकार से कार्य को करने के लिए सशक्त है। तो चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय नम्र गिरश्च भृत्या गर्जंती दंती निवहास तरलास तुरंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे हाथी हैं, ऐसे ऐसे घोड़े हैं कि गर्जना करने के लिए योग्य है, ऐसे युद्ध करने के लिए योग्य है, ऐसे हाथी और घोड़े मेरे पास है। इतना इन्होंने 3 पार बना दिया, 3 पंक्ति बनाई, और 3 पंक्ति बनाने के बाद चौथी पंक्ति उनको सूझी नहीं है। सोचते रह गए चौथी पंक्ति क्या लिखूं, चौथी पंक्ति क्या लिखूं। अब जब तक ये पूरा ना हो तब तक नींद ना आए, करवट बदल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, परंतु चौथी पंक्ति सूझ नहीं। संयोग से क्या हुआ था, उसी दिन भोज राजा के यहाँ एक कोई नगर का, उसी नगर का ब्राह्मण था तो विद्वान, परंतु उसके पास कोई धन नहीं, गरीब। उसकी कन्या शादी के योग्य हो गई थी। अब कन्या की शादी करनी है, परंतु मेरे पास धन है नहीं, अब क्या करूं, कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई मांगू तो देगा नहीं। इसलिए वो दिन में पता नहीं कैसा संयोग उसको मिला, कहाँ से घुस करके राजा के यहाँ जाकर के बैठ गया था। राजा सोएगा तब मैं यहाँ से लेकर के चला जाऊंगा, तो अपना घर का काम करना। अब वो उसी के राजा के तखत के नीचे था, राजा जहाँ सो रहा है उसी तखत के नीचे बैठा हुआ ब्राह्मण, और राजा तखत के ऊपर लेटा हुआ वो गुनगुना रहा, यही चेतोहरायुवतय सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय नम्र गिरश्च भृत्या गर्जन्ति दंति निवहास तरलास तुरंगा। इसी की आवृत्ति हो रही है। चौथी पंक्ति नहीं सूझ रही है, इसी की आवृत्ति हो रही है। ऐसे करते करते अब रात निकलने वाला है। अब ब्राह्मण को लगा यदि रात पूरा हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा, उधर का काम भी नहीं होगा, इधर भी मैं जेल में पड़ जाऊंगा, दोनों ओर से मैं फंसा। तो क्या करूं? तो उसको लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। राजा को भी समस्या हो रही है, चौथी पंक्ति नहीं सूझ रही है। अब वो बैठा हुआ ब्राह्मण को सूझ रहा है, उसको आ रहा है समझ, परंतु बोलने के लिए डर रहा है। तो उसने क्या कर दिया, साहस करके बोल दिया नीचे से, सम्मीलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति। हे राजा, हे महाराज, जब आप इतनी सारी अपनी संपत्ति का बखान कर रहे हैं, आपके पास इतने हैं, ये कब तक है? जब तक आपकी आंखें खुली हैं तब तक हैं, अर्थात आप जब तक जीवित हैं तब तक है। आपके शरीर से प्राण निकल के चले जाएंगे तो इन संपत्तियों के साथ आपका कोई भी संबंध नहीं रहेगा, सारे यहाँ ऐसे धरे के धरे रह जाएंगे, आप ऐसे खाली ही चले जाओगे। तो सम्मीलने नयनयो नहीं किंचित अस्ति, कुछ भी नहीं है। इतना सुनने के बाद राजा जग गया, अरे क्या हो गया, मेरी समस्या का तो समाधान हो गया, परंतु हुआ कहाँ से? तो भोज राजा ने कहा कि कौन हो, कहाँ हो, निकलो। तो ब्राह्मण निकल गए। निकल करके उन्होंने राजा ने पूछा कि रात के समय में तुम कहाँ से कैसे आ गए? तो सारी कहानी उन्होंने बता दी। बता देने के बाद राजा इतना प्रसन्न हुआ कि भोज राजा इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा देखिए मेरे राज्य में चोर भी हैं, तो इतने बड़े विद्वान, ऐसे मूर्ख नहीं, इतने बड़े विद्वान। तो उन्होंने कहा तिजोरी खोल दी, आपको जितना चाहिए उठाओ। अब इतना उठा दिया कि ब्राह्मण ने अपने से उठा ही, इतना सारा निकाल दिया। फिर उन्होंने अपने सेवकों को बुला करके इनको गाड़ी में बैठा करके छोड़ा आओ, ये बोल करके राजा ने क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया। क्योंकि ज्ञान तो उनको हो गया था ना, जब तक मेरी आंख है अर्थात मैं जीवित रहूंगा तब तक ये है, तो इसी समय में क्या करो, दो। दान दोगे तो बाद में मिलेगा। तो दान का मतलब क्या है, थोड़ा दे करके जिसमें अधिक फायदा हो, जिस व्यापार में लगाते ना, निवेश करते हैं, ये अच्छा है। थोड़ा दे करके बहुत हो दिया जाता है थोड़ा सा, परंतु मिलता कितना है, बहुत मिलता है। दृष्टांत के लिए देखिए, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को कितना दिया था, साड़ी का कोई एक हिस्सा ही दिया था,
कट गया सुदर्शन चक्र से, तो उसको बांधने के लिए थोड़ा सा ही दिया, परंतु उसके बदले में भगवान ने कितना दिया। दुशासन साड़ी को खोलते खोलते थक गया, गिर गया, इतने सारे भगवान ने दिए। इसलिए क्या करना चाहिए, देना चाहिए, देने से ही बाद में जाकर के अधिक मिलेगा सोच करके भोजराजा ने उन ब्राह्मण को दे करके विदा की। अर्थात सारे जितने भी हैं कब तक हैं समझ लीजिए, जब तक हम मन में सोचते हैं, मन की कल्पना करते हैं, विकल्प हैं, तब तक ये पदार्थ है। और सारी विकल्पों की निवृत्ति हो जाएगी तो ये कुछ भी नहीं, तुच्छ लगेंगे सब। पहले कहा था सारे पदार्थों को कैसा त्याग करना चाहिए, मल भांडवत। विचार करेंगे तो हमारे शरीर में ही कितने घृणित पदार्थ हैं, यदि ये बाहर निकल आए, व्यक्त हो जाए, अभी तो ढके हुए हैं इसलिए नहीं दिखते, यदि बाहर आ जाए तो कोई देखेगा इसको, मुड़ करके देखेगा भी नहीं, ऐसे ही चला जाएगा, आंख कान नाक सारा बंद करके। परंतु इसकी वास्तविकता को हम नहीं जानते तो क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो वैसे ही संसार की वास्तविकता को जब तक हम नहीं जानते तब तक क्या लगता है, अच्छा लगता है। इसकी वास्तविकता को जानेंगे तो फिर कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उस परमात्मा में मन को कैसे लगावें, इसके लिए आगे वाले ये 3 श्लोक एक ही साथ है। परमात्मा में मन को कैसे लगाओ, किमपि सतत बोधम केवलानंद रूपम निरूपम अतिबेलम नित्य मुक्तम निरीह निरवधि गगनाभम निष्कलम निर्विकल्पम हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधो। किमपि सतत बोधम, कोई भी समझ लीजिए वो ब्रह्म कैसा है, सतत बोध रूप है, परंतु श्रुतियां कहती है बाघ अगोचरम अवांग मनस गोचरम, वो वाणी का भी विषय नहीं है, मन का भी विषय नहीं है, अर्थात किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। यदि किसी प्रमाण का विषय बन जाएगा तो पराधीन हो जाएगा। इसलिए सतत बोधम, सदा सर्वदा वो बोध रूप है, अखंड स्वरूप, उसमें कोई भी कभी भी खंड नहीं है। तो किमपि सतत बोधम केवलानंद रूपम, अखंड स्वरूप और केवल आनंद। केवल आनंद मतलब दुख असंभिन्न। जैसे हमारे समझ लीजिए शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम किसी औषधि का सेवन करते हैं, औषधि का सेवन करते हैं तो वो बीमारी तो ठीक हो जाती है, उसके माध्यम से भी दूसरा आ जाता है। ये दुख मिश्रित हो, बुखार हो गया, बुखार की गोली हमने खाई, बुखार तो ठीक हो गया, परंतु पेट में गर्मी हो गई, सिर में दर्द होने लगा। एक तो ठीक हो गया परंतु दूसरा आ गया। सिर दर्द है तो हमने खा ली तो पेट खराब कर दिया उसको। तो एक ठीक हो जाता है, दूसरा आ जाता है। परंतु ये सुख ऐसा है, इसलिए कहा केवलानंद रूप, आनंद में केवल लगा दिया, केवल आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अर्थात कैसा है, दुख संभिन्नम निरुपाधिकम सुख स्वरूपम, निरुपाधिक सुख स्वरूप, उस सुख में भी कोई उपाधि नहीं है, इसलिए निरुपमम, उपमाओं से भी क्या है वो रहित। और उपमाओं से रहित कहने का मतलब क्या समझ लीजिए, उपमा देने के लिए भी उसके सदृश कोई होना चाहिए, उसके समान कोई होना चाहिए। इसके समान कोई न होने से, स्वप्रकाश स्वरूप होने से, नित्य सुखरूप होने से एक ऐसा है निरुपमम। और अतिबेलम, अतिबेलम अर्थात बेला समझ लीजिए समय, समय को भी ये क्या कर देता है, अतिक्रमण कर देता है। इसलिए बोलते त्रैकालाबाध्यत्व, तीनों काल में अबाधित है, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान इसके लिए क्या है, समान। वो तो हमारे लिए भूत भविष्य वर्तमान, इसके लिए कोई भूत भविष्य वर्तमान होता ही नहीं, इसलिए वो कैसा है, अतिबेलम, अर्थात समय को भी अतिक्रमण करके रहता है, वर्तमान में ही रहता है। अर्थात उसके लिए सारा वर्तमान है, ना भविष्य है ना अतीत। अतिबेलम नित्य मुक्तम, वो कैसा है आत्मा, जिसमें ले जाकर के हमें चित्त को समाहित करना है, वो है नित्य मुक्तम। नित्य मुक्तम कहने का मतलब बंध रहितम, बंध रहितम, उसमें कभी भी बंधन नहीं, नहीं रहा, नहीं है और नहीं रहेगा।
उसमें कोई भी बंधन नहीं है, सर्वविध बंधनों से रहित होने से नित्य मुक्तम। निरीहम, निरीह मतलब निष्क्रिय, निष्काम। निष्क्रिय भी बोल सकते हैं, निष्काम भी बोल सकते हैं। निष्क्रिय वही हो सकता है जो निष्काम हो, जिसकी कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो कुछ काम करेगा नहीं। कुछ अच्छा पदार्थ पढ़ाओ तो भी नहीं उठाएगा, खराब पदार्थ पढ़ाओ तो भी नहीं उठाएगा, कुछ नहीं करेगा, केवल पढ़ाई रहेगा। इसलिए वो भी कैसा है, निरीहम, निष्क्रियम है अथवा निष्काम। और निरवधि, अवधियों से भी रहित। कौन सी अवधि? काल की अवधि, देश की अवधि, वस्तु की अवधि, अर्थात काल के अवधि से भी शून्य है, देश की अवधि से भी शून्य है, वस्तु की अवधि से भी वो क्या है, शून्य है। अर्थात त्रिविध परिच्छेदों से रहित है, अपरिच्छिन्न है, जिसका कोई भी परिच्छेद नहीं, निरवधि। गगनाभम, गगन के समान असंग, निर्मल। इतना धूल है, धूसरित है, दिल्ली कितनी प्रदूषित हो रही है, परंतु आकाश को कोई असर नहीं था। धूल से दूषरित होने पर भी हमें असर होगा, इस मकान को असर होगा, परंतु उस आकाश को कोई असर नहीं होता। जिस प्रकार उस आकाश को कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार ये ब्रह्म भी कैसा है, असंग। गगनाभम अर्थात असंगम, निर्मलम, गगन के समान। अब गगन के समान तो गगन बोलना पड़ता है, वो तो गगन से भी ऊपर है, क्योंकि उसके समान कोई दूसरा दृष्टांत भी नहीं मिलता, इसलिए गगनाभम, गगन के समान कहा गया, परंतु उससे भी बढ़कर के वो है, अर्थात उसके समान कोई है ही नहीं है। सागर, सागरोपमा, सागर की उपमा किससे दी है? राम और रावण का जो युद्ध हुआ था, उसका दृष्टांत किसके द्वारा दिया? किसी के द्वारा नहीं दिया जा सकता। सागर की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, ब्रह्म का भी उपमा सादृश्य किसी से नहीं हो सकता, तो भी नजदीक होने से हम क्या कह देते हैं, गगनाभम। श्रुतियों ने भी यही कह दिया, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम, आकाश के समान सर्वगत है और नित्य। गगनाभम निष्कलम, कला माने होती अवयव, अवयव टुकड़ा। जैसे हमारा शरीर है तो शरीर के हाथ, पैर, नाक, कान ये अवयव है, अंग है, उसके कोई अंग ही नहीं है, इसलिए वो कैसा है, निष्कलम, निरवयव। निष्कलम निर्विकल्पम, निर्विकल्प है, विविध कल्पनाओं से रहित। अरे जितनी भी कल्पना करते हैं ना, हम लोग कितनी कल्पना करते हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ है, ये वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, कितने प्रकार के विकल्प हमारे पास है। और ब्राह्मणों में भी कई हैं, क्षत्रियों में भी कई है, कितने सारे कर दिए हम, इसलिए तो हम दुख पाते हैं। यदि इन विकल्पों को नहीं करेंगे तो हमें कोई दुख ही नहीं है। जहाँ जैसा बैठा, जैसा मिला वैसा खाए चल दिए, जो जैसा आया उसी को मित्र माने चल दिए, तो कोई दुख ही नहीं। हम सोचते ये हमारा आया ये मित्र है, ये आया ये हमारा मित्र नहीं है, तो ये अमुक अमुक बोलते हैं तो हमें क्या होता है, दुख मिला। इसलिए सर्वविध विकल्पों से, सर्वविध कल्पनाओं से वो क्या है, रहित है। तो कहा निर्विकल्पम था, विविध कल्पनाओं से रहित। ऐसा कौन है, पूर्ण ब्रह्म हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधौ। समाधि में जो विद्वान व्यक्ति है, साधक है, मुमुक्षु है, यति है, क्या करता है, पूर्ण ब्रह्मम हृदय कलयति, ऐसे पूर्ण ब्रह्म को हृदय में ले जाकर के वो अनुभव करता है, अपने हृदय में अनुभव करता है, समाधि में ले जाकर के उसका अनुभव करता है। इसलिए मुमुक्षु को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से अपने मन को परमात्मा में समाहित करना चाहिए। और वो कैसा है, प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीत भावम, प्रकृति विकृति शून्यम, प्रकृति और विकृति से शून्य। प्रकृति मतलब कारण, कारण, विकृति माने कार्य। अब ये कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं, तो प्रकृति विकृति शून्यम अर्थात कार्य और कारण से ये क्या है, रहित है। न ये किसी का कारण है, न ये किसी से उत्पन्न होता कार्य, इसलिए कहा न तस्य कार्यम,
कर्णंच विद्यते न तत्समश्चा यदि कश्च दृश्यते न तस्य कार्यम कर्णंच विद्यते। उसका कोई कार्य भी नहीं है और उसका कोई कर्ण भी नहीं है। कार्य ही नहीं है तो फिर वो कारण कैसे बनेगा? कारण भी नहीं बन सकता। इसलिए प्रकृति विकृति शून्यम, प्रकृति और विकृति से वो क्या है? शून्य है। भावनातीत भावम, भावनातीत भावम, भावना मतलब कल्पना। हमारी ऐसी भावना बोलते हैं मतलब कल्पना। हम जो कल्पनाएं करते हैं वो सारी कल्पना से वो क्या है? दूर है। हमारी कल्पना वहां नहीं पहुंच सकती। इसलिए भावनातीत भावम, भावम अर्थात स्वरूपम, उसका ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वरूप है, सर्वविध कल्पनाओं से वो क्या है? रहित है। इसलिए कहा नैसा मति तर्केण अपनीय, उस तत्व को आप तर्क के द्वारा भी अनुसंधान नहीं कर सकते। अरे हमारी तो बात छोड़िए, सारी श्रुति भी उसको नेति 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 कहा करके अथादेश अथ आदेशो नेति नेति। अब जो आदेश है, जो उपदेश है ब्रह्म के बारे में, श्रुतियों ने भी क्या कर दिया? नेति नेति कहा करके व्यतिरेक मुख से, निषेध मुख से प्रतिपादन किया। इदमित्थम करके प्रतिपादन ही नहीं किया, तो हम कैसे उसकी कल्पना कर सकते हैं? तो भावनातीत भावम, संपूर्ण भावनाओं से, कल्पनाओं से वो क्या है? अतीत है। समरसम, समरसम अर्थात एक रूपम, एक रूपम, समरसम समान रस अर्थात एक रूप है। उसमें कोई भी उपाधि आवे, कोई भी गुण आवे, कोई भी धर्म आवे, आकर के उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए वो कैसा है? समरसम अर्थात एक रूपम। अब देखिए, एक तो समरसम बोलते हैं, एक असमानम। एक तो समरस है और दूसरा कैसा है? असमानम। असमान है मतलब असदृशम, असदृशम, उसके सदृश कोई है ही नहीं। ये तो है असमान। समरसम एक रूपम, उसके रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं आता, इसलिए वो कैसा है? समरस। और उसके समान कोई नहीं है, इसलिए असमान, तत्सदृश न होने से। मान संबंध दूरम, मान, मान माने प्रमाण। मान का मतलब है प्रमाण। माना धीना मेय सिद्धि, मान के प्रमाण के अधीन मेय की माने प्रमेयों की सिद्धि होती है। किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा है मान संबंध दूरम, प्रमाण के संबंध से भी दूर है, इसलिए अप्रमेयम। प्रमाण के साथ ही उसका कोई संबंध नहीं होता, इसलिए वो कैसा है? अप्रमेयम, अप्रतर्क्यम। किसी प्रमाण के द्वारा भी इसको नहीं जाना जा सकता और किसी तर्क के द्वारा भी इसका अनुसंधान नहीं हो सकता। निगम अवचन सिद्धम, ये कैसे सिद्ध होता है जी? प्रमाण से भी नहीं जाना जाता, प्रमाण के साथ इसका संबंध भी नहीं है, तो ये क्या है? तो निगम वचन सिद्धम, निगम के वचन के द्वारा अर्थात वेद के वचन के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा इसको सिद्ध किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। कई सारे चीज ऐसे होते हैं हम अनुभव तो कर सकते हैं परंतु अनुभव को बता नहीं सकते। जैसे समझ लीजिए आपने मिश्री खाई, मिश्री कैसी है तो क्या बोलेंगे हम? मधुर है, मीठी है मिश्री। अब वो मीठी अर्थात मिठास कैसा है कोई बोले, हम 10 दिन तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक, 1 साल तक भी व्याख्या करते रहे, उस मिठास का व्याख्या नहीं होता। जिसको अनुभव करना है मिश्री ला करके खाओ, मिश्री खाओ तो उसके मिठास का पता चले। वैसे ही यहाँ भी क्या है? निगम वचन सिद्धम, निगम के वचन के द्वारा, वेदों के वचन के द्वारा उसको सिद्ध किया जा सकता है। ऐसे किसी के द्वारा भी उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। निगम वचन सिद्धम नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम, अस्मत् प्रत्यय मैं, कोई कौन है? अस्मत् प्रत्यय के द्वारा सदा सर्वदा वो सिद्ध होता है कि मैं हूँ। तो मैं मतलब कौन है? तो वही, परंतु हम तो इंद्रियों को बोलते हैं, शरीर को बोलते हैं, मन को बोलते हैं, बुद्धि को मैं बोलते हैं, इसलिए दुख पाते हैं। जो मैं है उसको तो हमने छोड़ दिया, उसका तो हमने अनुभव किया ही नहीं। जो नहीं है उसको बोलते हैं। आए वो अस्मत्, नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम,
नित्य वो क्या है? अस्मत् प्रत्यय, अस्मत् प्रत्यय का वो गोचर। ऐसा जो पूर्ण ब्रह्म, उसको योगी लोग क्या करते? समाधौ हृदय कलयति, विद्वान लोग समाधि में, हृदय में उसका अनुभव करते हैं। और वो कैसा है? अजर अमर, एक तो अजर है, दूसरा अमर। अजर, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा से भी रहित है। अमर मतलब अमर है, वो कभी मरता भी नहीं, अर्थात जरा और मृत्यु से रहित। अजरम अमरम। अस्त आभ वस्तु स्वरूपम। आभा मतलब होता है विकल्प, आभास का मतलब होता है आभासन, अस्त आभास, आभास माने विकल्प, संपूर्ण विकल्पों का जिसमें क्या है? अभाव। अस्ताह गताह विकल्पाह यस्मात्, जिससे सारे विकल्प चले गए हों उसको बोलते हैं अस्त आभा, विकल्पों से रहित। वस्तु स्वरूपम अस्ताभासः वस्तु स्वरूपम, अर्थात वस्तु का मतलब क्या? सच्चिदानंदानंता द्वय ब्रह्म वस्तु, सत्य चित आनंद अनंत अद्वय ब्रह्म वस्तु है। वही वस्तु ही इसका क्या है? स्वरूप है, उससे अतिरिक्त ये कुछ नहीं है। और आगे बताते हैं स्तिमित सलिल राशि प्रक्यमाख्या विहीनम, विशुद्ध जल होता है सलिल, तरंग भी नहीं है, बुदबुदे भी नहीं है, फेन भी नहीं है, आवर्त भी नहीं है, अर्थात किसी भी उपाधियों से उपहित नहीं है। तो जल का स्वरूप कैसा होता है? शांत, निर्मल। ऐसे ही सर्वविध उपाधियों से वो क्या है? रहित है। प्रक्यमाख्या विहीनम, संपूर्ण नाम और रूप से भी वो क्या है? रहित है, अर्थात नाम रूप भी उसमें है नहीं। समित गुण विकारम शाश्वतम शांतमेकम, संपूर्ण विकार जितने भी हैं, कोई गुण भी नहीं है उसमें, कोई विकार भी नहीं है उसमें, गुणों से और विकारों से रहित है। और कैसा है? शाश्वतम, शाश्वत अर्थात अनादि सिद्धम, शांतम अपरिणामी, ऐसा जो शुद्ध ब्रह्म है, परमात्मा है, इसको हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधौ। विद्वान क्या करते हैं? हृदय में ले जा करके उस पूर्ण ब्रह्म का आनंद करते हैं, अनुभव करते हैं। परंतु कब? जब चित्त को विकल्पों से हटा करके उस प्रत्येक रूप में लगाएंगे तब। जब तक वो प्रत्येक रूप में चित्त नहीं रहेगा तब तक इस पूर्ण ब्रह्म का आनंद अनुभव नहीं हो सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णमुदच्यते